हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है हमारे पास 6.1, वो उस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे। क्या है थ्योरम? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कट करती हैं तो उस केस में जो वर्टिकल एंगल्स बनेंगे मतलब अपोजिट एंगल बनेंगे वो एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। जैसे देखो, ये हमारे पास दो लाइंस है, हमने फिगर बनाई हुई है कि ए बी और सी डी दो लाइंस है जो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पर। उस केस में जो वर्टिकली एंगल बनेंगे, वर्टिकली एंगल कौन कौन से हैं? सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल। मतलब इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल्स हमें क्या प्रूव करने हैं? इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, अब तो जब भी आप जो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना होता है उस टाइप में हमें गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, ये सभी आपको मेंशन करना होता है पहले कि क्या चीज हमें गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है और फिर उसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन। गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे? जो जो वैल्यूज हमें गिवन है जिसे हम अपने प्रूफ में यूज करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें कि दो लाइंस इन्होंने बोला था कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स ये चीज हमको गिवन है। और वो दो लाइंस कौन सी लिया हमने? ए बी एंड सी डी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर। तो हमने गिवन में राइट कर दिया ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस जो कि इंटरसेक्टिंग है एट पॉइंट ओ। उसके बाद था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखाना है। इसका मतलब हमारे पास दो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे होंगे तभी तो उनको इक्वल दिखाएंगे ना। तो हमने वही राइट कर दिया जो एंगल एओडी और बीओसी, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल है ना एओडी, और इसके सामने वाला एंगल ये है मतलब बी ओ सी। एओडी और बीओसी कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे दूसरा पेयर कौन सा था? ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें प्रूफ करना था कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल हैं। तो टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब होता है जो चीज हमें प्रूव करनी है। क्या दिखाना था? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल ना, तो एओडी किसके इक्वल दिखाना है? बीओसी के, और एओसी बीओडी के। मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। आप चाहो तो ऐसे नेमिंग राइट कर सकते हो जैसे एओडी बीओसी, नहीं तो इन्हें नेमिंग दे सकते हो एंगल 1 2 3 4। तो हमें इन दोनों को प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब इसमें हम यूज करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम मतलब कि जो लीनियर पेयर होता है एंगल्स, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था कि जो लीनियर पेयर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन पर, जैसे मान लो ये एक लाइन है सी डी, इस पर बनने वाले जो एंगल होंगे, जैसे ये दो एंगल, मतलब इस पे बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे सीडी एक लाइन है, इस पे जो दो एडजेसेंट लाइन एंगल बन रहे हैं, देखो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, मतलब जो आपको मैंने एक जो लीनियर पेयर की डेफिनेशन करवाई थी उसमें भी बताया था कि कोई एक लाइन है उस पर कोई एक रे अगर स्टैंड होती है तो उस केस में उस रे के साथ इस लाइन के पे जो भी एंगल बनेंगे वो कैसे एंगल होते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। तो इसी को हम यूज करके चलते हैं कि इन दोनों का सम, पहले मान लो हम इन दोनों को प्रूव कर रहे हैं, तो अब मैं लीनियर पेयर में वो एंगल्स उठाऊंगी जिसमें इन दोनों को इंक्लूड हो सके। अब सपोज मैंने लेके चली सी डी एक लाइन है, तो इस पे दो एंगल बन रहे हैं ये और ये, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं कि नाउ जो सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो इसीलिए देयरफॉर जो एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी
इक्वल हो जाएगा कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम ध्यान रखना सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस पर जो दो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा 180। दैट इज द लीनियर पेयर एक्सियम। अब CD एक स्ट्रेट लाइन होगी तो इन दोनों का सम हो गया 180। अब मुझे इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो अब AB भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो AB एक लाइन है तो इस पे बनने वाली ये दो एंगल है। AB लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, बन तो इस साइड भी रहे हैं, ठीक है, बट मैं इन दोनों को इसलिए ले रही हूं क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है। और पहली इक्वेशन में मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। पहली इक्वेशन में मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, जिसको मैंने इक्वल दिखाना है इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो इसके साथ किसके का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इसी का कॉम्बिनेशन जिसका मैंने फर्स्ट में लिया है, ठीक है। वो क्यों लिया है वो भी आपको देखो भी नेक्स्ट स्टेप से क्लियर हो जाएगा। नाउ AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन है तो AB पे बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, एंगल AOC और एंगल BOC। AOC प्लस BOC that is equals to 180 degree। इक्वेशन नंबर 2 सेम रीजन बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, मतलब ये वाला सम भी 180 के इक्वल है, इसका सम भी 180 के इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों की राइट साइड इक्वल है, मतलब इन दोनों का टोटल भी 180 है, इन दोनों का टोटल भी कितना है 180। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, या आप ऐसे बोल सकते हो दोनों की राइट साइड इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड भी इक्वल है, मतलब AOC प्लस एंगल AOD इक्वल हो जाएगा AOC प्लस एंगल BOC। नाउ AOC से AOC कैंसिल आउट। देखो अब AOD किसके इक्वल आ गया, BOC, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, AOD किसके इक्वल आ जाए BOC। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस पेयर के साथ, इस एंगल के साथ, जब मैंने इस एंगल को लिया तो सेकंड इक्वेशन में मैंने इस एंगल के साथ इसीलिए इस एंगल को लिया ताकि जब हम इक्वल रखेंगे तो ये एंगल क्या उसमें से कैंसिल आउट हो जाए। अगर मान लो आप इन दोनों को ले लेते और नेक्स्ट में हम इन दोनों को ले लेते तब तो कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती। इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में एक एंगल को कॉमन रखा ताकि जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो AOD किसके इक्वल आ गया BOC। बस सेकंड वाला पुट करने की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हो उसको। सिमिलरली जो सेकंड वाला एंगल था वर्टिकल अपोजिट, मतलब AOC किसके इक्वल हो जाएगा BOD के, C इक्वल्स टू BOD, ठीक है। देखो AOC को BOD के अगर आप कैसे दिखा सकते हो, आप इसको इसके इक्वल दिखाना है ना, ठीक है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम 180 होगा, ऐसे ही इन दोनों का लिया मैंने और नेक्स्ट में इसको प्रूफ करना है तो इन दोनों का ले लिया, दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। सेम ऐसे इक्वल रख के ये वाला एंगल कैंसिल और तो ये हो रही है आपस में कैसे आ जाएंगे इक्वल, बट ये आपको करके दिखाने की नीड नहीं है। तो बस फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करके दिखा दिया, सेकंड वाला लिख दिया। सिमिलरली हम इसको भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो हेंस वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर opposite angles are equal। तो ये थ्योरम सिर्फ एक थ्योरम ही नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जिसको हम क्वेश्चंस में आगे फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। कि जो कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना एक प्रॉब्लम भी होती है कि उनको ऐसे नेमिंग नहीं पता लगती, AOD BOC इस टाइप से लिखना उनको कंफ्यूजिंग लगती है, कंफ्यूजन लगती है। तो उसके लिए मैं एक मेथड और बताती हूँ आपको। तो जिन स्टूडेंट ने इस टाइप से नेमिंग से नहीं करना हो तो वो आप एंगल्स की नंबरिंग दे सकते हो उसमें,
नंबरिंग कैसे, मान लो मैंने इसको नेम दे दिया एंगल 1 2 3, सपोज मैंने ये नेम दे दिए, तो यहाँ तक का जो गिवन टू प्रूव ये तो सेम रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे हमने ये लिया ना कि सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे एंगल बन रहा है ये एंगल 1 और 2, तो हम ये लिख देंगे कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय सेम लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट, अब मतलब सिर्फ जो मैंने एओसी और एओडी लिया था ना उसके बेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 का सम कितना हो गया 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने कहा था ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 2 और 3 इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। इससे क्या होता है ना, इजी हो जाता है, हमें एंगल नहीं देखने पड़ते कि कौन सा एंगल है, बार बार एओडी एओसी कहाँ पे एंगल बन रहे हैं। इससे इजीली हमें नंबरिंग शो हो रही है कि एंगल 1 2 मतलब इस एंगल की बात हो रही है, 2 मतलब इस एंगल की बात हो रही है, 3 मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। 2 + 3 = 180 डिग्री। बट एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप नंबरिंग देख के क्वेश्चन को कर रहे हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे तो नंबरिंग दे देते हैं, क्वेश्चन पूरा ठीक होगा, बट वो फिगर में नंबरिंग देना ही भूल जाते हैं कि कहाँ पे नंबर 1 है कहाँ पे नंबर 2 है। देखो अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिकॉज टीचर को तो पता नहीं लगेगा ना कि आपने एंगल 1 इसको नाम दिया या फिर इसको दिया है। तो इसलिए जब भी स्टेप से नंबरिंग देके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहो तो उस केस में जो आपकी फिगर होगी उसमें नंबरिंग जरूर शो करना आप। ठीक है, तो बस आगे सेम हमने क्या किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 + 2 इक्वल हो जाएगा किसके 2 + 3 के, क्योंकि जब राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, तो अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 = 3, 1 और 3 देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल, 1 मतलब एंगल एओडी और 3 मतलब एंगल बीओसी, सो एओडी = बीओसी, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, बिल्कुल सिंपल। बस सिमिलरली एओसी = बीओडी, उसमें आप लेके चल सकते थे एंगल 2 + इन दोनों को इक्वल दिखाना ना, यस 2 + 3 = 180, ए बी स्ट्रेट लाइन है, फिर 3 प्लस इसको एंगल नेम दे देंगे हम 4, 2 + 3 180, 3 + 4 180, दोनों में कॉमन आ रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 = 4। ठीक है, तो आपको जो भी इजी लगे इस टाइप से नेमिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप पूरे क्वेश्चन को नेमिंग के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। नेमिंग के अकॉर्डिंग ना करना चाहो तो आप इस टाइप से पहले क्वेश्चन में फिगर में नंबरिंग दो, उसके बाद आप ऐसे नंबरिंग से भी कर सकते हो कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये इसके इक्वल हो गया, ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ये कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन से ये आपस में इक्वल हो गए तो 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए, 1 और 3 का मतलब एंगल ए और डी = एंगल बी ओ सी। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब इस फिगर में हमें बोला हुआ जो ए बी और सी डी लाइंस हैं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। इफ एंगल एओसी प्लस बीओई, एओसी मतलब ये एंगल, एओसी प्लस बीओई, बीओई, इन दोनों का सम कितना है 70, मतलब इन दोनों का प्लस 70 के इक्वल है। एंगल बीओडी 40 है, एंगल बीओडी दिस एंगल इज 40 डिग्री, ये आपको दिया हुआ 40 और इन दोनों का सम है 70। फाइंड आउट करना है एंगल बीओई, एंगल बीओई, एक तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और रिफ्लेक्स सीओई, सीओई एंगल का रिफ्लेक्स, सीओई एंगल का रिफ्लेक्स का मतलब है देखो ये एंगल तो होगा एंगल सीओई, इसका रिफ्लेक्स का मतलब है इसको छोड़ के बाकी का बचा हुआ सारा एंगल। जैसे मान लो रिफ्लेक्स एंगल आपको मैंने बताया था इस स्टेप से बनते ना, इस स्टेप से ये वाला बार वाला पोर्शन, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जो भी इस एंगल जैसे सी ओ ई नाम है, ठीक है, तो एंगल सीओई तो हम इसको नाम बढ़ देंगे, तो इसलिए रिफ्लेक्स सीओई का मतलब होता है इस एंगल को छोड़ के इसका बचा हुआ बाकी का सारा पोर्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना होगा
तो हम क्या करते हैं, जिस एंगल का रिफ्लेक्स हमें निकालना होता है उस एंगल की वैल्यू को हम 360 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और मुझे सीओई पता है, रिफ्लेक्स का मतलब उसका सारा बचा हुआ, तो पूरा 360 है, 360 में से अगर ये बचा हुआ सीओई ने माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा, बाहर वाला ही तो बचा सारा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स सीओई का मतलब है हमने ये सारा टोटल ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सीओई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सीओई की वैल्यू आने के बाद 36 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करके क्या आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जो एओसी और बीओई का टोटल है वो कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल 40 है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 40 है तो इसके सामने वाला ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट है ना। एओसी और बीओडी दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। तो हो गया, एक चीज तो आ गई हमारे पास पहले कि जो एंगल एओसी है वो इक्वल होगा एंगल बीओडी के, क्योंकि हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का टोटल हमारे पास है, यहां से इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो एओसी इक्वल्स टू बीओडी, क्या रीजन लेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऑलमोस्ट हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वी डॉट ओ डॉट पी। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वी डॉट ओ डॉट पी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब एंगल एओसी बीओडी के इक्वल है, तो एओसी की वैल्यू कितनी आ गई, बीओडी कितना था 40, तो इसकी वैल्यू 40 हो गई, बिकॉज जो एंगल बीओडी है डेट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन है हमें। तो एओसी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारा, सॉरी अभी तो एओसी की आई है, हमें वैल्यू निकालनी है बीओई की। अब हमें गिवन है एओसी और बीओई का टोटल है 70 डिग्री। नाउ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई डेट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब एओसी की वैल्यू है 40 प्लस एंगल बीओई की तो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो एंगल बीओई की वैल्यू आ गई, 70 में से 40 गए 30 डिग्री। तो जो एंगल बीओई है वो हमारा कितना आ गया, 30। देखो इन दोनों का, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट थे, ये आ गया 40। ठीक है, तो इन दोनों का सम था 70 में से एक वैल्यू आ गई 40, तो दूसरी कितनी बच गई, 30 बच गई, बट ऑब्वियस है। अब एक वैल्यू आ गई हमारी बीओई की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, रिफ्लेक्स सीओई, रिफ्लेक्स सीओई। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कौन सा एंगल, सीओई। अब ध्यान से देखो, ए बी कैसी लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये कंप्लीट बोल सकते हो। कैसे बना लो, मान लो मैंने कह दी ये एक रे है, तो ये और ये पूरा, मतलब ये जो तीनों एंगल्स हो गए ये इस पर लाइन पर बन रहे हैं ना, तो ये तीनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद हमें इन दोनों का की वैल्यू पता ही है, तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे इजिली, सीओई की। देखो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि लीनियर पेयर में तो दो ही एंगल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो ये भी लेके चलते हैं कि लीनियर पेयर में दो एंगल्स होंगे, तो मान लो मैंने कह दिया कि ए बी लाइन पर ओसी रे स्टैंड है, तो उस केस में ओसी 40 डिग्री एंगल और ये कंप्लीट एंगल ले लिया, तो ये कंप्लीट एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो मैं उसको ब्रेक करके इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। या मान लो मैंने कहा कि ये एक रे है, तो ये एंगल प्लस ये रोला, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर तीनों एंगल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो इस स्ट्रेट लाइन पर ऊपर जितने भी एंगल हमें बन रहे होंगे हमारे पास, उन सब का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। नाउ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन। तो अब तीनों एंगल कौन कौन से एंगल हैं? एंगल AOC, COE और BOE, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल AOC, COE और BOE दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब AOC और BOE का टोटल हमारे पास था 70, नहीं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। AOC की वैल्यू आई थी 40 और COE की तो हमें फाइंड आउट करनी है, BOE की वैल्यू थी 30 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो एंगल COE हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 30 70, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? माइनस। तो एंगल COE हमारे पास आ गया कितना? 110 डिग्री। बट हमें एंगल COE नहीं निकालना, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब है 360 में से एंगल COE को हमने क्या करना है? माइनस। तो 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। 0 में 0 गई 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो 250 डिग्री आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल COE। सो एक बार इन शॉर्ट मैं आपको एक बार ब्रीफ में एक बार और क्वेश्चन ये बता देती हूँ कि हमारे पास था AB और CD, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। उसके बाद हमें दिया हुआ था कि इन दोनों एंगल्स का प्लस, इन दोनों का प्लस 70 के इक्वल है, ये एंगल 40 दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है एक तो ये वाला एंगल और इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब ये एंगल 40 है तो इसके सामने ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देन ये 40 तो ये भी कितना हो गया? 40 डिग्री। अब इन दोनों का प्लस था 70, उसमें से एक एंगल आ गया 40, तो ये कितना बच गया? 30 आ गया एक आंसर हमारा, दैट इज 30 डिग्री। अब उसके बाद ये तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम हो गया 180 बाय लीनियर पेयर एक्सियम। अब तीनों का सम है 180, ये ऑलरेडी थे 70, क्योंकि ये 40 आया, ये 30, 70 हो गए, तो टोटल है 180, तो 180 में से 70 गए तो ये वाला कितना बच गया? 110। COE आ गया 110, हमें उसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो 110 को किस में से माइनस कर देंगे? 360 डिग्री। बस सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इनमें लिखना थोड़ा हमें ध्यान से पड़ता है कि क्या एंगल आपकी गलत मत राइट कर देना, और उसका हर एक चीज का रीजन कि आपने ये चीज क्यों ली है उसका रीजन भी आपको राइट करना होगा। इन फिगर नेक्स्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये फिगर हमें दी हुई है, कह रहे हैं कि जो XY और MN है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर? O पर। एंगल POY मतलब जो ये एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंड A/B/3, A और B कौन से एंगल है? A एंगल ये है, B एंगल ये है, इन दोनों की रेशियो है 2/3। फाइंड आउट करना है हमें कौन सा एंगल? एंगल C, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में लिख के चले हम कि XY और MN दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O, ये हमें गिवन है कंडीशन। उसके बाद हमें एंगल POY गिवन है और A/B गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? द वैल्यू ऑफ C। तो बस जो जो हमने राइट करना था वो कर लिया। तो फाइंड करना, फाइंड के लिए हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, और प्रूफ करना होता है तो उसके लिए हम प्रूफ लिख के चलते हैं उसमें, ठीक है। अब C की वैल्यू निकालनी है ना हमें। अब C की वैल्यू कहां से निकलेगी? देखो MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B प्लस C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बट B और C का टोटल होगा 180, तो हमें उसके लिए पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? B की वैल्यू। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? B की। तो लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन है कि A/B 2/3। वी हैव A/B इक्वल्स टू 2/3। जब भी रेशियो गिवन होते तो अगर हमने एंगल लेट करना है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x। कोई भी सेम वेरिएबल, रेशियो का मतलब ये है ना कि देखो मैं दोनों को डिवाइड करूंगी 2x बाय में 3x, तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2/3 मतलब 2/3 बचेगा ना।
तो ध्यान रखना कि सेम ही वेरिएबल आप यूज करोगे, डिफरेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो मैंने कर लिया ए को तो 2x, बी को 3y, ठीक है। तो जैसे ये सपोज मैंने कर लिया ए को तो 2x और बी को 3y, तो अगर मैं उसको डिवाइड करूंगी तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो 2:3 नहीं आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हम लेते क्यों है, बिकॉज इसका मतलब होता है, मान लो ए की वैल्यू 2:3 है ना, तो मान लो मैंने 2 की मल्टीप्लाई किसी सेम नंबर से 3 से कर दी तो आंसर 6। ऐसे ही बी की भी 3 था, 3 से कर दी 9, तो 6/9 को जब मैं कट करूंगी 3 2 6, 3 3 9, तो आ गई ना सेम रेशियो। बट अगर मैं इसको तो कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या रेशियो सेम आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसलिए जब भी रेशियो हमारे पास गिवन होती है तो आप किसी भी एक सेम वेरिएबल से आप उसको मल्टीप्लाई करके उस नंबर को हम ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज रेशियो इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू मान लो 12, जैसे मैंने अभी आपको एक रीजन दिया था एग्जाम्पल कि ए की वैल्यू अगर 6 है और उसकी 9 है, तब भी रेशियो कितनी आएगी, 2:3। और ए की वैल्यू अगर मैं 8 और 12 ले लूं बी की, तब भी रेशियो कितनी आएगी, 2:3, ठीक है। तो इसलिए रेशियो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए कोई भी एक वेरिएबल से उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो लेट कर लिया ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x। अब ध्यान से देखो, जो ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों लीनियर पेयर एंगल हो गए, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो नाउ जो ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई that is equals to 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं ना एक्स वाई पर, तो इन तीनों का सम हो गया 180। ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x, पी ओ वाई की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, 180 डिग्री। 3 + 2 5x, प्लस का 90 इधर आके क्या हो गया, माइनस 180 में से 90 गए 90। तो x की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल आउट करो, 18 5 जा 90। तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब जो एंगल a आ गया, देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 2x था ना, 2x मतलब 2 × 5 10। और ऐसे ही b की वैल्यू निकाल दो, 3x, 3 × 5 15 डिग्री। तो क्या क्या आ गई हमारी, सॉरी या मैंने मिस्टेक कर दी, 5 मल्टीप्लाई में यहां आके नीचे क्या आएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 19 को, डेट इज 18। सॉरी मेरे माइंड में डायरेक्ट इसका आंसर आ गया था, तो मैंने वो नीचे लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो गया, 5 से 90 को कट किया, कितना आ गया, 18 डिग्री। तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 डिग्री। तो 2 × x की वैल्यू है 18, 18 2 जा 36 डिग्री। ऐसे 3 × 18, 18 3 जा 54 डिग्री। a आ गया 36 और b की आ गई 54। बस अब हमें c की निकालनी है, तो mn एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल b + c कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो नाउ b + c = 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 54 डिग्री। c की तो हमें निकालनी है, तो c की कितनी आ जाएगी, 180 माइनस प्लस का 54 है इधर आके माइनस, तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, तो आंसर इज, और उसके बाद ये के साथ में क्या है 126 डिग्री। तो c की वैल्यू आ गई 126। ओके, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। तो क्या था देखो हमारे पास क्वेश्चन में, ये एंगल 90 हमें गिवन था, कह रहे थे एक्स वाई और जो एम एन है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। ये एंगल 90 है और ए और बी की रेशियो थी 2:3। सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए और बी की रेशियो 2:3 थी, तो मैंने इसको लेट कर लिया, ए को 2x, बी को 3y। अब इन तीनों का सम है 180 डिग्री,
तो यहाँ से ये 2x 3x हो गया 5x और प्लस 90 था, इधर आके माइनस हो गया तो कितना हो गया 90 डिग्री। वहां से x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। x की वैल्यू आते ही किस किस की वैल्यू आ गई, a और b की। a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितने 36 और 54। जैसे ही a और b की वैल्यू आ गई उसके बाद हमें पता है mn एक स्ट्रेट लाइन है तो b और c का टोटल भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी थी 54, तो c की निकालनी है तो 180 में से उसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर से b और c का टोटल है हमारे पास 180 डिग्री। देन फ्रॉम हेयर वी गेट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। ये फिगर आपको गिवन है। क्या कह रहे हैं कि जो एंगल पी क्यू आर डेट मीन्स जो ये एंगल है इक्वल है एंगल पी आर क्यू, इसके प्रूव करना है पी क्यू एस मतलब इस एंगल को प्रूव करना है इक्वल पी आर टी के, इस एंगल के। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप चाहो तो नेमिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो गिवन है हमें पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, प्रूव करना है पी क्यू एस पी आर टी के। प्रूफ लेके चलेंगे। अब देखो बहुत सिंपल सा है, हमें इन दोनों को प्रूव करना है। इसमें भी हम यूज करेंगे कि लीनियर पेयर एक्सियम से हम इन दोनों को प्रूव कर देंगे इक्वल। देखो अब नंबरिंग से करना चाहो तो हम नंबरिंग से कर सकते हैं। इसको मान लो मैंने मान लिया 1 और 2, इसको मान लिया 3 और 4। तो हमें गिवन है पी क्यू आर पी आर क्यू के, तो दैट इज कि 1 इक्वल है 2 के गिवन है। अब पी क्यू एस को इक्वल दिखाना है इसके, दैट इज 3 इक्वल्स टू 4। दिस इज अ सिंबल ऑफ दैट इज, मतलब ये इक्वल है इसका मतलब है 1 और 2 इक्वल है। ये प्रूव करना मतलब इसका इक्वल 3 और 4 को प्रूव करना है। तो अब देखो जो हमारी ये लाइन है ये एस टी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 + 3 जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही 2 + 4 इज 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सेम लीनियर पेयर एक्सियम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से जैसे सेम हमने थ्योरम वाला पार्ट किया था ना, सेम वैसे ही हो गया फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी कैसी होंगी आपस में इक्वल। 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 4। अब गिवन वाला पार्ट देखो ध्यान से कि 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं 2 के प्लेस पर क्या 1 राइट कर सकती हूँ? बिल्कुल राइट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 1 इक्वल्स टू 2। बिकॉज 1 और 2 इक्वल हैं, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो मैंने 2 के प्लेस पर राइट कर दिया 1। अब 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू 4। यही हमें प्रूफ करना था। 3 और 4 इक्वल आ गए, मतलब जो पी क्यू एस है देयरफॉर पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव का मतलब जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो 1 और 2 इक्वल थे, 3 और 4 को इक्वल दिखाना था। देखो नंबरिंग से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना, तो आप नंबरिंग से ही कर सकते हो। बट दोबारा से मैं बोल रही हूँ नंबरिंग से करना है तो यहाँ नंबरिंग जरूर राइट करना। 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 को प्रूव करना है। हमें पता 1 + 3 किसके इक्वल है 180 लीनियर पेयर। 2 + 4 180 बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब दोनों राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी कैसी हो जाएगी आपस में इक्वल। तो 1 + 3 इक्वल हो गया 2 + 4। 1 और 2 आपस में इक्वल थे, गिवन है, तो 2 के प्लेस पर 1 लिख दिया। आप चाहो तो 1 के प्लेस पर भी 2 लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया 3 और 4 इक्वल। 3 और 4 इक्वल मतलब पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस और जो थ्योरम है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करोगे।